Dear students, in today's video we will learn how to calculate the mode by using grouping method. In grouping method, there are two tables. The first is grouping table and the second one is analysis table. In grouping table, there are 6 columns. The column first, in which we write the frequencies given in the question. As in the question, we have the size and frequencies. The size is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. The frequencies are 3, 8, 10, 12, 16, 14, 10, 8, 17, 5, 4 and 1. In this table, what we have to do, we have to group the frequencies. In the first column, the frequencies are grouped in twos, but starting from the first one, that is 3 plus 8. 3 plus 8, that is 11. Then 10 plus 12, that is 22. 16 plus 14, that is 30. 10 plus 8, that is 18. 17 plus 5, that is 22. And 4 plus 1, that is 5. In first column, we have to write the frequencies in the question. In the second column, we have to group the frequencies by twos, but starting from the first one. Yani in first column, we have to write the frequency in question. In the second column, frequencies are grouped in twos from first one. पहली से ही ग्रुप करना है. In the third column, the frequencies are again grouped in twos but leaving first one. पहले को छोड़ के दो दो का ग्रुप बनाना है. That is 18, that is 12 plus, this is 28. Then 14 plus 10, this is 24. Then 8 plus 17, this is 25. Then 5 plus 4, that is 9. तो नीचे एक वैल्यू रहता है, उसको हम छोड़ देते हैं. यानी इन थर्ड कॉलम फ्रीक्वेंसीज आर ग्रुप्ड इन टूज, दो दो के हिसाब से, बट फ्रॉम द सेकेंड वन, दूसरी फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना है. इसी तरीके से चौथे कॉलम में हमें क्या करना है, द फ्रीक्वेंसीज आर ग्रुप्ड इन थ्रीज, तीन तीन का हमें ग्रुप बनाना है. पहले 3, 8 और 10 का, 3, 8 और 10, दैट इज 21. इसी तरीके से हमारा दूसरा ग्रुप बनेगा 12, 16 एंड 14. 12, 16 एंड 14, तो वो कितना बनेगा, वो दैट इज 28. देन 10, 8 एंड 17. देन 10, 8 एंड 17, यहाँ से लेके यहाँ तक 10, 8 एंड 17, दैट इज 35. नहीं, 12, 16 and 14, this will become 42. This is 42, not 28. 42 ये आ जाएगा इसका एडिशन. Then 5, 4 and 1, this will be equal to 10. इस तरीके से हमें चौथा कॉलम जो है, इस चौथे कॉलम में क्या करना है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसीज आर ग्रुप्ड इन थ्रीज, तीन तीन, बट फ्रॉम फर्स्ट वन, पहली से शुरू करना है. इसी तरीके से आप पांचवें कॉलम में यू हैव टू ग्रुप द फ्रीक्वेंसीज इन थ्रीज, तीन तीन के हिसाब से, बट लीविंग फर्स्ट वन. दैट इज यहाँ से लेके 8, 10 और 12, यहाँ से लेके यहाँ तक 8, 10 और 12, ये कितना होता है, 8, 10 और 12, ये हो गया 30.
30. Then 16, 14 and 10. 16, 14 and 10. 16, 14 and 10, that is 40. Then 8, 17 and 5. 8, 17 and 5. 8, 17 and 5, that is 30. Then in the fifth column, frequencies are grouped in threes. तीन तीन के हिसाब से इनका ग्रुप, बट फ्रॉम द सेकेंड वन. दूसरी से शुरू करके इसका ग्रुप बना लेना है. इसके बाद इन द सिक्स्थ कॉलम the frequencies are grouped again in threes but leaving the first two. That means starting from the third. 10, 12 and 16. 10, 12 and 16, that is 38. Then 14, 10 and 8. 14, 10 and 8. 14, 10 and 8, that is 32. Then 17, 5 and 4. 17, 5 and 4, that is 26. In sixth column, frequencies are grouped in threes from the third frequency. That means third one means the third frequency. मैं फिर से बताता हूँ. पहले कॉलम में आप सीधे वो फ्रीक्वेंसीज लिखोगे जो क्वेश्चन में दी हुई है. दूसरे कॉलम में दो दो फ्रीक्वेंसीज का ग्रुप लेना है, लेकिन पहली फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करके. तीसरे कॉलम में दो दो फ्रीक्वेंसीज का ग्रुप लेना है, लेकिन दूसरी फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करके. इसी तरीके से चौथे कॉलम में तीन तीन का ग्रुप लेना है, लेकिन तीसरे कॉलम में दो दो का ग्रुप लेना है, लीविंग स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड वन. और चौथे कॉलम में तीन तीन का ग्रुप लेना है पहले से स्टार्ट करके. पांचवें कॉलम में भी तीन तीन का ग्रुप लेना है दूसरी फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करके. और छठे ग्रुप में भी, छठे जो कॉलम है, छठा हमारा सिक्स्थ कॉलम है, उसमें भी तीन तीन का ग्रुप है लेना है थर्ड वन से स्टार्ट करके. इसके बाद आपको हर कॉलम में देखना है कि बड़ा डिजिट कौन सा है. जैसे इसमें 17 है, यू कैन एनसर्कल इट और यू कैन राइट इन अदर कलर. इसमें 30 है, इसमें 28 है, इसमें 42 है, इसमें 40 है और इसमें 38 है. तो इनको आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या करना है, इन्हीं वैल्यूज़ को इस एनालिसिस टेबल में आपको एनालाइज करना है. एनालिसिस टेबल में आपको एनालाइज करना है. कैसे एनालाइज करोगे? आपको देखना है पहले कॉलम में जो बड़ा वैल्यू है वो किसके अगेंस्ट आता है. पहले कॉलम में जो बड़ा वैल्यू दैट इज 70, दैट इज अगेंस्ट 1. यू मे ड्रॉ ए टैली बार हियर और यू मे सिंपली ड्रॉ ए टिक हियर. Then in second column, the highest value is against 16, against 6 and 7. तो 6 और 7 के अगेंस्ट है, 6 और 7 के अगेंस्ट है 30. तो 6 को एक, थर्ड कॉलम में 28 है, 28 इज अगेंस्ट 5 and 6. 5 को एक वैल्यू और 6 को एक वैल्यू. इसी तरीके से 42 is against 5, 6 and 7. 5, 6 and 7. Then 40 is against 6, 7 and 8. 6, 7 and 8. Then 40 is against 42 is against 5, 6, 7. And this 40 is against 7, 6, 8. And 38 is against 4, 5 and 6. 4, 5 and 6. After giving the tally bars, we have to count these. This 2 has 0, 3 has 0, 4 has 1, 5 has 1, 2, 3, 6 has 1, 2, 3, 4 and 5. And 7 has 1, 2 and 3. 8 has 1. 9 has 0. 10 has 1.
11 has 0, 12 has 0, and 13 has 0 again. 13 has 0 again. Now we can say the analysis table shows that shabash, this 6 has maximum frequency. Therefore, mode is equal to 6. यानी एनालिसिस टेबल में जिसके अगेंस्ट ज़्यादा वैल्यूज आ जाएंगे वही वैल्यू आपका मोड बन जाता है। ये डिस्क्रीट सीरीज में, अगर आपके पास कंटिन्यूअस सीरीज होगी तो कंटिन्यूअस सीरीज में जिसके अगेंस्ट ज़्यादा वैल्यूज होंगे उसको हम कहते हैं मॉडल क्लास। तो उसके बाद वहाँ पे वो फार्मूला यूज़ करके हम एक्चुअल मॉडल वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, पहले आपको ग्रुपिंग टेबल बना लेना है, उसके और एनालिसिस टेबल बना लेना। ग्रुपिंग टेबल में क्या करना है, फ्रीक्वेंसीज को ग्रुप्स में दिखाना है। पहले कॉलम में सीधे फ्रीक्वेंसीज, दूसरे कॉलम में दो दो का ग्रुप बना लेना है लेकिन पहली फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करके। तीसरे कॉलम में क्या करना है, दो दो का ग्रुप बना लेना है सेकंड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करके। इसी तरीके से जो फोर्थ कॉलम होगा उसमें 3 3 का ग्रुप लेना है पहली फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करके। इसी तरीके से जो आपका फिफ्थ कॉलम होगा उसमें भी 3 3 का ग्रुप बनाना है, लेकिन यानी ग्रुप मीन्स आपको ऐड करना है फ्रीक्वेंसीज को, लेकिन सेकंड वन से स्टार्ट करके। और जो लास्ट कॉलम छठा कॉलम है उसमें आपको क्या करना है, उसमें 3 3 का ग्रुप बनाना है लेकिन पहली दो फ्रीक्वेंसीज को छोड़ के। दैट मीन्स यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड वन। उसके बाद आपको इन तमाम कॉलम्स में देखना है द हाईएस्ट वैल्यू कौन है। उस हाईएस्ट वैल्यू को आपको क्या करना है, इधर यू हैव टू एनसर्कल और यू हैव टू रिटन इन द बोल्ड लेटर्स और इन अदर कलर, लेकिन यूजुअली हम एनसर्कल करते हैं। एनसर्कल करने के बाद देखना है एनालिसिस टेबल में ये जो बड़े वैल्यूज है ये किस आइटम के अगेंस्ट आते हैं। जैसे यहाँ पे 17 है, दैट कम्स अगेंस्ट 10। यहाँ पे 30 है, दैट कम्स अगेंस्ट 6 एंड 7। यहाँ पे 38 है, दैट कम्स अगेंस्ट 4 5 एंड 6। तो आप टेली बार्स देके इन टेली बार्स को ऐड करना है। जिसके अगेंस्ट सबसे ज़्यादा टेली बार्स होंगे वो आपका मॉडल वैल्यू हो सकता है। अब मसला है कभी कभी दो का वैल्यू एक जैसा होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी 5 यहाँ पे भी 5, तो उसको हम कहते हैं बाई मॉडल। या कभी 3 का होगा तो हम कहते हैं मल्टी मॉडल। तो उस वक्त आपको मालूम है, उस वक्त हम वो एम्पिरिकल फार्मूला यूज़ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि मोड कैसे निकालेंगे बाय यूजिंग द ग्रुपिंग मेथड।